श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में सुख और समृद्धि खुशहाली आती है। और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करने से या शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भक्तों के जीवन के सभी दुख बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से दूर हो जाता है और ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। प्रदोष 3 जून 2024 बुधवार के दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत है। तो यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको भगवान शिव माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष की कथा, और वीडियो के अंत में आपको शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। तो बुध प्रदोष के दिन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा, और आपकी जो भी मनोकामना हो वो भी पूरी होगी। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी अगर आप उपाय करते हैं, इस विधि से पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आप जिस भी कामना से ये पूजा करेंगे, आपकी वो कामना भगवान शिव जी की कृपा से जरूर पूरी होगी। तो सबसे पहले आप सुनेंगे बुध प्रदोष की कथा। बुध प्रदोष की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा, और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर वह बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देख कर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया, और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक विधिवत प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। अब बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि और उपाय के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। तो सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे का एक पात्र ले लीजिए और उसमें सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए। फिर शुद्ध जल से पात्र को भर दीजिए, और यदि गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल से भी भर दीजिए। फिर इसमें थोड़ी सी रोली अक्षत और उपलब्ध हो तो फूल भी लाल रंग का डाल दीजिए, और फिर भगवान सूर्य देव को दर्शन करते हुए उनका फिर
अर्घ स्वरूप अर्पित करना चाहिए। इससे हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और एक उपाय है कि बुधवार के दिन आप जब जल समर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो उस लोटे में आप थोड़ी सी हरी मूंग डाल दीजिए और समी पत्र बेलपत्र डाल दीजिए, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ये सभी चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और दोस्तों, तांबे का लोटा हो या तो पीतल का हो या स्टील का, किसी भी धातु का हो, लोटे का ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी लोटा लेकर आप उस जल को समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। और इससे हर प्रकार के विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है और आपकी कोई भी कामना हो निश्चित ही पूरी होती है। आप खीर का प्रसाद भी लगा सकते हैं, यानी खीर का भोग लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि जब हम भगवान शिव को चावल का खीर अर्पित करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति होती है भगवान भोलेनाथ को खीर अर्पित करने से। तो आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो शाम के समय शुभ मुहूर्त पर आप भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। अपने घर के आसपास कहीं भी मंदिर हो, शिवालय हो, आप वहां जाइए और शिवलिंग पर आप पंचामृत से स्नान कराइए, फलों का भोग लगाइए, चंदन लगाइए, भगवान को त्रिपुंड बनाइए और आप फूल चढ़ाइए, अक्षर चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए और भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए, कपूर की आरती कीजिए, कथा जरूर सुने या कहें और फिर भगवान को खीर का प्रसाद भोग लगाइए और आकर फिर घर पर अपने सभी सदस्यों को प्रसाद बांटिए और भोग प्रसाद खुद भी ग्रहण ग्रहण कीजिए। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और समय। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जुलाई बुधवार सुबह 7:11 से त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 4 जुलाई गुरुवार सुबह 5:55 पर। 3 जुलाई बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:27 से 8 बजे तक। तो आप इस समय शुभ मुहूर्त पर पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।